दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने डिसीजंस उन लोगों के लिए ले रहे हैं जो आपकी लाइफ के प्रायोरिटीज़ को समझते भी नहीं? इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हम अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो या सोसाइटी। लेकिन इस प्रोसेस में हम अपनी खुशी और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो एक्शनेबल स्टेप्स देने वाला हूँ जो आपको पीपल प्लीजिंग की आदत छोड़कर अपने लिए जीने का एक कॉन्फिडेंस देगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज हिरेन जोशी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि पीपल प्लीजिंग एक ट्रैप क्यों है। देखिए, जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम और मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट ना ही वो लोग आपसे फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं और ना ही आप खुद से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रिया एक टैलेंटेड डिज़ाइनर है। उसका सपना है कि एक अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट करे। लेकिन जब भी उसके फ्रेंड्स या फैमिली कुछ उससे मांगते हैं तो वो अपने गोल्स को साइड में रखकर उनकी हेल्प करने चली जाती है। अब यहाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की भी हेल्प ना करें, लेकिन हमेशा नहीं। आपको क्लियर रहना चाहिए कि कब और कितना करना है। अगर रिया उन्हें पोलाइटली समझा दे कि वो अपने कुछ इम्पोर्टेंट गोल्स पर काम कर रही है, तो इनफैक्ट वो उन्हें एक बेटर बाउंड्री सेट करके और अच्छे से हेल्प कर पाएगी। इसका एक रूट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम की वजह नहीं समझते, उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो वो समझने के लिए आप पीपल प्लीजिंग की ज़रूरत की वजह सबकी अलग अलग हो सकती है। तो मुझे लगता है इसके लिए ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको लगता है अगर आप किसी को नो बोलेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आपने किसी को ना बोल दिया तो आपको लगेगा यार वो रूठ जाएगा। नंबर 2 इज़ सीकिंग वैलिडेशन। आप अपनी वर्थ को लोगों की अप्रूवल से कनेक्ट करते हैं। यू वेट कि वो आपको वैलिडेट करें। दैट इज़ रॉन्ग। नंबर 3, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये मैं ज़्यादा करता था। आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा अग्री करते हैं कि बॉस छोड़ना, कौन इससे बहस करे, राइट? बट दैट इज़ ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और लिखिए कि आपको सबको प्लीज़ करने की ज़रूरत क्यों फील होती है। एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट। ये एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हो। आपको खुद को ही पता है, क्योंकि जब आप इसकी वजह समझ लेंगे तभी आप इसे अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो अब जब आपने रीज़न समझ लिए हैं तो इसका अगला स्टेप है अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करना और अपने लिए स्पेस बनाना। द पावर ऑफ सेइंग नो। नो बोलना एक बहुत ही पावरफुल स्किल है जो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करने और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने के लिए बहुत मदद करेगा। लेकिन अक्सर लोग नो बोलते वक्त गिल्टी फील करते हैं या उन्हें लगता है कि वो थोड़े रूड हो रहे हैं। तो यार देखो, आपका पता नहीं, मुझे तो ये बहुत पहले लगता था। तो हम इसको कैसे टैकल करें? अब जो मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ। सो हियर आर सम प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। आप पहले छोटी चीज़ों में नो बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे अगर आपका कोई वीकेंड डिस्टर्ब करना चाहे, फॉर एग्जांपल, तो उसे कोई कहता है कि यार ये वीकेंड को कहीं बाहर चलते हैं, तो आप उसे पोलाइटली रिफ्यूज़ करें। आप जैसे बोल सकते हैं कि मुझे अफ़सोस है यार, लेकिन मैं इस बार अवेलेबल नहीं हूँ। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप ये बोल रहे हैं तो बी फर्म, एंड नॉट टू बी अपोलोजेटिक। आपको यहाँ पे फर्म रहना पड़ेगा। सो बेसिकली नो बोलते वक्त थोड़े कॉन्फिडेंट रहिए। कोई अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बोल सकते हैं कि बॉस मुझे काम है, उतना इनफ हो जाएगा। तो ये नो बोलना सिर्फ एक स्टार्ट है। अब अगला स्टेप है अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। तो देखिए, आपके गोल्स आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं,
लेकिन जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं करते तब तक आप उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। तो हाउ टू डिफाइन योर प्रायोरिटीज़? सिंपल है, एक लिस्ट बनाइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली टाइम, एंड उसको आप टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। यू कैन यूज़ कैलेंडर। कैलेंडर बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे आप अपने गोल्स के लिए एक डेडिकेटेड टाइम सेट कर दीजिए, कि उस टाइम को किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं करूँगा। अगर ये टाइम मेरे हेल्थ के लिए है या फैमिली टाइम के लिए तो मैं उसमें वही करूँगा। आप यहाँ पे नोशन करके एक ऐप है या गूगल कैलेंडर है जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। आप उसे अपने सारे डे को एक तरीके से शेड्यूल करना, एक या प्लान करने में आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प करेगा। अब प्रायोरिटीज सेट करने के बाद ज़रूरी है अपने आसपास के लोगों को समझना जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जिसे हम कहेंगे वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। सारे लोग कहते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल। क्या होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी एनर्जी और आपके फोकस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपकी ग्रोथ को इंस्पायर करें और आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। इन सिंपल टर्म्स, आपके जो गोल्स हैं उस तक जाने में एक लेवल तक आपकी हेल्प करें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैं हर बार कहता हूँ कि ऑडिट योर सर्कल। एक बार अपने रिलेशनशिप्स का रिव्यू करें और देखें कि कौन है जो आपको मोटिवेट करता है और कौन है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज। लोगों को एक्सप्लेन करें कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर काम कर रहे हैं और आप उनसे एक सेट ऑफ रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और अब जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेट कर चुके हैं, अगला स्टेप है सेल्फ वैलिडेशन पर फोकस करना। अब ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। देखो, हम इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ लोग अपने फ़ोटोज़, रील्स पे लाइक्स को एक वैलिडेशन की तरह देखते हैं। तो दूसरों की अप्रूवल्स के बिना खुश रहना आज के इस वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। तो सेल्फ वैलिडेशन की प्रैक्टिस करके आप अपनी खुशी का सोर्स खुद बन सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप सजेस्ट करूँगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 है डेली अफर्मेशंस। तो रोज़ सुबह आप अपने आप से कह सकते हैं कि बॉस, मैं कैपेबल हूँ, मुझे किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एंड अपने छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करें, अपने छोटे माइलस्टोन को अप्रिशिएट करें, चाहे वो एक छोटा गोल अचीव करना ही क्यों ना हो। ये एक डिसिप्लिन रहने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा आपको। आप वॉक पे चले गए, आपने जॉगिंग की, आपने आज मेडिटेशन किया, तो अप्रिशिएट करें उसे। आप इसको और बेटर करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। डेली अपने अचीवमेंट्स को लिखें, अपने विन्स को लिखें। इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा जो उसे पसंद आएगा और वो आपको और मोटिवेट करेगा वो कल फिर से करने के लिए। तो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। देखो यार, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में अपने सपनों और खुद के लिए जीना एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने आप को ही खुद को ही दे सकते हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश में हम अक्सर अपनी इंडिविजुअलिटी या अपने सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें, अपने खुशी को कई जगह पर एटलीस्ट एट सम लेवल अपनी खुशी को पहले रखें और एक ऐसी लाइफ जिए जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। और जब आप ये करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्हें आप खुश रखना चाहते हैं, अगर आप खुश रहेंगे, ट्रस्ट मी, आपके इर्द गिर्द के लोग अपने आप खुश रहेंगे। तो याद रखिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ज़रूरी आपके अपने एस्पिरेशंस हैं। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। एंड ये एक जर्नी है जो आपको अपने खुद के साथ के जो रिलेशनशिप है उसको एक मजबूत बनाएगी। सो स्टॉप सीकिंग अप्रूवल एंड स्टार्ट लिविंग योर ट्रू लाइफ। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पैक्टफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और जिनको इस वीडियो को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, जब आपका दिल करे तब कर देना। दिस इज़ हिरेन जोशी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय, पीस।